इस्लाम को कबूला, फिर अफसरों की बेगमों से दोस्ती की। मोसाद ने बनाया धाकड़ प्लान। एक लड़की जिसने इबादत को हथियार बनाया। एक चेहरा जिसे देखकर दुश्मन ने अपने दरवाजे खोल दिए। और एक मिशन जिसने ईरान के सबसे बड़े राजमहलों को तहस नहस कर दिया। वो नमाज भी अदा करती थी, पर निगाहें तलाश रही थीं अगला टारगेट। वो रोजे भी रखती थी, पर पेट में पल रही थी एक मुल्क को निगल जाने वाली आग। नाम कैथरीन पेरेज, धर्म इस्लाम, मकसद जासूसी, और जिस एजेंसी ने उसे भेजा था वो है मोसाद, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया मशीन। ये हकीकत है एक महिला जासूस की जिसने ईरान को हिला करके रख दिया है। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक मोसाद ने एक बार फिर से ऐसा ऑपरेशन को अंजाम दिया जिससे पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार मोसाद की एक महिला एजेंट ने दुश्मन देश ईरान में गुप्त रूप से प्रवेश कर धर्म परिवर्तन कर इस्लाम को स्वीकार किया और फिर वहां की सत्ता और सेना से जुड़े शीर्ष अधिकारियों तक अपनी पहुंच बना ली। इस एजेंट का नाम कैथरीन पेरेज बताया जा रहा है, जो फ्रांस मूल की नागरिक है। वो न केवल खूबसूरत थी बल्कि जासूसी की दुनिया में उसने गहरी पकड़ और पूरी तरह से प्रशिक्षित भी थी। करीब 2 साल पहले उसने खुद को एक धार्मिक शोधकर्ता के रूप में ईरान में पेश किया और वहां की शिया परंपराओं में गहरी रुचि दिखाकर धीरे धीरे वो समाज में घुल मिल गई। आखिर उसने कैसे अपनी पहुंच अफसरों के घरों तक बनाई? बता दें कि कैथरीन ने सबसे पहले ईरानी अधिकारियों की पत्नियों से दोस्ती की। उसने धार्मिक चर्चाओं और परंपराओं में गहरी दिलचस्पी दिखाकर उनका भरोसा जीता। धीरे धीरे वो उनके घरों में एक भरोसेमंद मेहमान बन गई। इतना ही नहीं, उसकी पहुंच शीर्ष अधिकारियों के निजी जीवन तक हो गई, यहाँ तक कि वो उनके बेडरूम तक भी पहुंचने लगी। जब ईरान की खुफिया एजेंसियां आम नागरिकों के फोन तक स्कैन करती थीं, तभी कैथरीन बेहद ही सावधानी के साथ अधिकारियों के घरों की तस्वीरें, सुरक्षा प्रतिष्ठानों की लोकेशन और संवेदनशील जानकारियां मोसाद को भेजती रही। जब इजराइल ने एक के बाद एक ईरानी सैन्य कमांडरों को सटीक हमलों में निशाना बनाया, तब ईरानी एजेंसियों को शक हुआ कि जानकारी कहीं भीतर से ही लीक की जा रही है। अधिकारी जब अपने ठिकाने बदलने लगे, तब भी हमले इतने सटीक रहे कि मानो हमलावरों के पास पूरा का पूरा नक्शा और समय पहले से ही तय हो। जांच में अब अधिकारियों के घरों की तस्वीरें और वीडियो फुटेज को खंगाला गया। तब एक चेहरा बार बार सामने आने लगा। वो चेहरा था कैथरीन पेरेज का। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने उसके खिलाफ सबूत जुटाए, तब तक वो ईरान छोड़ चुकी थी। इसी बीच ईरान इंटरनेशनल नामक एक चैनल ने कैथरीन की एक इंटरव्यू क्लिप प्रकाशित कर दी, जिसमें वो जासूसी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही थी। बता दें कि कैथरीन का कहना है कि उनका ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेही के दफ्तर से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं है, न ही किसी सरकारी अधिकारी से उनका कोई व्यक्तिगत या पेशेवर संबंध रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अफसोस है कि टाइम्स ऑफ इजराइल में लिखा उनका एक लेख उनके ही खिलाफ जासूसी के आरोपों को बल दे गया। इससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि एक एजेंट जिसने ईरान की दीवारें हिला दी। कैथरीन पेरेज का ये मिशन बताता है कि आज की खुफिया जंग में हथियार नहीं बल्कि धोखे, दिमाग और भरोसे की राजनीति सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। मोसाद का ये ऑपरेशन ये भी दिखाता है कि जासूसी अब केवल पर्दे के पीछे नहीं बल्कि दुश्मन के ड्राइंग रूम तक पहुंच चुकी है। पूरे विश्व में हथियारों से ज्यादा जासूसों की दुनिया पैर पसार रही है। इसका उदाहरण आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा। भारत में भारी मात्रा में जासूसों की एक फौज पकड़ी जाती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।